जो है छोटे व्यापारी को इस बजट में कोई जगह नहीं मिली। ये लगता है कि इस बजट में ये हुआ है कि हलवा बढ़िया बन गया पर उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला गया। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि बजट में कई ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को राहत पहुंचाएगी। अब ऐसे में कई लोगों को राहत मिली तो वहीं कई लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। तो यहीं पर हम मौजूद है व्यापार संगठन के जो लोग हैं उनके साथ और उनसे जानते हैं कि आखिर व्यापारी जो संगठन के है उनके हिस्से में क्या आया और क्या उन्होंने खोया। और पिछले बजट के अनुसार अगर हम देखें तो इस बार का जो बजट है वो किस तरीके से अच्छा माना जा रहा है या उससे उनको नुकसान हुआ। जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। जी, जैसे कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, तो ऐसे में अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो किस तरीके का आप इसको देखते हैं इस बजट को? देखिए, बजट आर्थिक व्यवस्था के लिए तो बड़ा अच्छा बजट है, जिसको कहा जाए कि इसमें से हम 10 में से 6 नंबर देते हैं बजट को। मगर 4 नंबर जो कटते हैं वो ये कटते हैं कि मीडियम क्लास को अनदेखा किया गया। मीडियम क्लास व्यापारी को जो है, छोटे व्यापारी को इस बजट में कोई जगह नहीं मिली। जो हमें उम्मीद थी बहुत ज़्यादा कि इस बजट में हमें कई चीज़ों की छूट मिलेगी, कई चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, हमें लोन की सुविधा आसानी से मिलेगी, हमें पैकेज मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार हम कहते हैं कि हमने विदेश का मुकाबला करना है, उसके लिए हमें ये है कि व्यापारियों को बड़ी आस थी और लगातार व्यापारी वित्त मंत्री को लिख भी रहे थे और मीडिया के ज़रिए भी इन चीज़ों को पहुँचा रहे थे। क्योंकि हमें ये लगता है कि इस बजट में ये हुआ है कि हलवा बढ़िया बन गया पर उसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाला गया। तो वो अगर थोड़ा-सा डाल देते तो ये बजट बहुत ही अच्छा बन जाता, जिसमें ये बजट की एक बहुत मजबूती आती। क्योंकि छोटा व्यापारी एक ऐसा व्यापारी है जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है। वो सरकार की हिम्मत बढ़ाने वाला है, क्योंकि सरकार के बैक साइड पे खड़ा है। जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है सरकार को, चाहे कोरोना काल में या किसी प्रकार भी, तो छोटे व्यापारी ने ही आगे आके मदद की है। और आज के समय में ऑनलाइन बिज़नेस जो है हमारा, कहीं ज़्यादा हमारे व्यापार को खींच के ले गया है, जिससे हमारे व्यापार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार व्यापारी की, छोटे व्यापारी, मीडियम क्लास व्यापारी के साथ खड़ी हो और हमें लोन की सुविधा बड़ी आसानी से मिले। हमें जीएसटी जो है, जैसे वन नेशन वन टैक्स कहते हैं, वैसे एक ही जीएसटी हो, एक तरह का जीएसटी हो और निचले लेवल पे हो, जिसपे हम बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाएँ। पेट्रोल, डीजल पर भी रेट कम हो, क्योंकि ये चीज़ें हमें इसलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि लोगों को ये है कि विदेश का माल कई चीज़ों पे आके सस्ता पड़ जाता है और हमारा सामान महँगा पड़ जाता है। और उसमें क्या है कि वो जो चीज़ें हैं कि हमें नुकसानदायक होती हैं। क्योंकि आज ये प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है मेक इन इंडिया का, वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा? जब तक आप छोटे व्यापारी की मदद में नहीं खड़े होगे, छोटे व्यापारी का खर्चा बढ़ता जाएगा, छोटा व्यापारी पिसता जाएगा तो व्यापार खत्म होता जाएगा। एक दुकान पे ताला लगने का मतलब है 10 से 20 लोगों का रोजगार जाना। तो रोजगार की जो चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब हमें चाहिए कि सरकार को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपने ठीक किया, अच्छा किया, बड़े उद्योग के लिए काफी अच्छा बजट है, वो भी हम आपका स्वागत करते हैं, मगर छोटे उद्योग को भी अब आप अनदेखा ना करें। लेकिन अगर हम बात करें वहीं अगर आपने पीएम नरेंद्र मोदी का कल भाषण भी सुना हो तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो निवेश है और एक टाइम पे हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हमारा जो निर्यातक है, हम कपड़ा निर्यातक के क्षेत्र में बड़े देशों में काउंट किए जा रहे हैं। तो उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात है हम किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं। हम आज की डेट में ये देखिए कि हम क्या चीज़ नहीं बना सकते। यहाँ पर जो मूर्तियाँ आती थी पहले या लाइटें आती थी, आज इंडिया में ही बन रही हैं ना, बाहर से आती थी पहले। लड़ियाँ आप देखो कैसे आती थी, अब सजावटी लाइटें थी और भी कई चीज़ें थे, मगर इंडिया में बने। मगर उसमें क्या है कि अब कई लोग इस चीज़ पे थोड़ा-सा आगे हैं। एक तो कागज़ी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। नई जनरेशन कागजी कार्रवाई पर नहीं रहती। वो ये कहते हैं मुझे बिज़नेस की ओर ध्यान देना है, मुझे व्यापार के करना है, इस रेट माल आ रहा है तो इस रेट मैंने बनाकर बेचना है। और देखिए आप, हमारा उद्योग जो है, हमारी फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया में जाओ क्या हाल आता है। वहाँ एक बारिश आ जाए इतना पानी भर जाता है, वहाँ पर ट्रक का कई बार जाना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ की जो नई जनरेशन, वो कई लोग तो ये कर गए हैं कि अपने जो फैक्ट्रियों को वो बैंक्वेट हॉल में कन्वर्ट कर गए हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए, सदर बाज़ार में आप लोग आते हो तो कितना जाम से जूझ के आते हो। यहाँ जेब कतरों का डर, यहाँ और भी पट्टी वालों का डर, मतलब कि ये चीज़ें हैं। इस चीज़ों को लेकर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए और व्यापारी
के लिए एक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए और उसके अलावा मार्केट को सुंदर बनाना चाहिए। जब मार्केटें आपके पास होगी, लोगों को विदेश पास में लगता है, सदर बाजार दूर लगता है। अगर पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का कोई व्यापारी आता है, हिमाचल का या कहीं का भी आता है, या कोई एक्सपोर्टर है, वो सदर बाजार आके खुश नहीं होता, वो बाहर जाके खुश होता है। मगर यही चीज आपको सरकार को चाहिए, पार्किंग सुविधा हो, यहाँ पर एक पैकेज घोषणा की जाए जिसमें आने वाले समय में मार्केट के लिए हम काम करें। देखो, व्यापारी कभी भी सड़कों पे उतर के खुश नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान पे अपने गल्ले पे बैठ के खुश है, उसको सुविधा मिले। हर बंदा टैक्स से जुड़ेगा, हर बंदा टैक्स देगा, टैक्स देने में पीछे नहीं हटता, वो डरता है कि हमें सुविधा क्या है। आज मेरी बात सुनिए, मेरी उम्र है आज 54 साल, अगर मैं 60-65 साल तक काम करता हूं तो मुझे उसके बाद कोई तकलीफ हो जाती है तो सरकार मेरे साथ कहां खड़ी है, मुझे उसका जवाब चाहिए। आज मेरे साथ सरकार की क्या मदद हो सकती है कि मेरे मेडिकल की कोई मदद कर रही है सरकार? मेरे पर मुझे कुछ हो जाता है, दुकान पे बैठे हुए मेरी दुकान को कुछ हो जाता है, सरकार कोई मदद कर रही है मेरे लिए? नहीं कर रही। इसी चीज को लेकर व्यापारी में एक डर है। यानी व्यापारियों के लिए कोई भी ऐसी राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया है ताकि कोई उनके लिए इंश्योरेंस हो या कुछ भी ऐसा हो जो और लोगों को सुविधाएं मिले। बिल्कुल, आप ये देखिए, आप जो सरकारी बाबू है वो नौकरी करता है, वो उसकी जाने के बाद उसको पेंशन भी मिलती है, उसको ये भी है, मेडिकल की सुविधा भी मिलती है, और भी रेलवे में सुविधा मिल जाती है, कई चीजें मिल जाती हैं। मगर व्यापारी को कोई सुविधा नहीं। व्यापारी अकेला खड़ा है, अकेला ही उसके बाद कार्य कर रहा है, और अगर उसको कुछ हो जाए, उसके परिवार को देखने वाला नहीं है कोई। तो ये कुछ बजट में हमें चाहिए था, जिस प्रकार की हमें ये उम्मीद है, हमें प्रधानमंत्री से भी बड़ी उम्मीद है कि वो एक व्यापारी की हिम्मत बने, क्योंकि व्यापारी कभी भी, व्यापारी को एक चोर की नजर से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? व्यापारी आज जो देश की सबसे बड़ी ताकत है, आज व्यापारी ये देखिए घर घर तक पहुंचा रहा है, हर चीज पहुंचा रहा है, हर चीज में अपना सरकार को टैक्स दे रहा है, सरकार को चला रहा है। आज जितना भी टैक्स दे रहा है, आप देखिए सदर बाजार से, चांदनी चौक से, खारी बावली से कितना टैक्स जाता है। ये पुरानी दिल्ली देखिए, और भी जो छोटे व्यापारी हैं, दिल्ली का छोटा व्यापारी 7 लाख व्यापारी है, आप 7 लाख व्यापारी को अनदेखा कर दोगे? ये दिल्ली का व्यापारी है, वैसे करोड़ों व्यापारी है हमारा। आपने हमें क्या दिया? हमें चाहिए, हम कोई आपसे वो ताजमहल नहीं मांग रहे, हम अपना छोटी सी सुविधा मांग रहे हैं। हमें सड़कें अच्छी चाहिए, हमें पार्किंग चाहिए, महिलाएं आती हैं उनके लिए वहां पर टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है, जिस प्रकार के हमें ये चाहिए कि हमारी सेफ्टी पॉइंट चाहिए, हम वो चीजें मांग रहे हैं, बुनियादी चीजें। हमें लोन सस्ते में चाहिए, हमारे जिस प्रकार का इनकम टैक्स है, हम उस हिसाब से, हमारा जीएसटी है, उस हिसाब से हमें सुविधा चाहिए। हमें और क्या मांग रहे हैं? हम कोई वो थोड़ी है सरकार से ये कह रहे हैं हमें बड़ा कुछ दे दो जी, वो दे दो, ये दे दो। हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं सरकार छोटे व्यापारी को, मीडियम क्लास व्यापारी को अनदेखा ना करे। जी, तो देखा आपने, राय सुनी आपने कि इन्होंने क्या कुछ कहा। सदर बाजार जो कि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है और यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं, और ये व्यापार जहाँ का जो है, यहाँ से कई चीजें हैं जो देश विदेश तक जाती हैं। अब ऐसे में यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें, यहाँ की अगर और सड़कों की बात करें, तो सदर बाजार एक ऐसी जगह भी मानी जाती है जहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत बद से बदतर देखी जाती हैं। अगर हम वही बारिश के दौरान की बात करें, तब भी यहाँ पर आना तक मुश्किल हो जाता है, पूरी गलियां जाम हो जाती है, कूड़े से पूरा खचोखच भर जाता है। तो ऐसे में व्यापारी संगठन सिर्फ एक छोटी सी यही मांग करता है कि जहां पर एक तरफ हम इकोनॉमी के अंदर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, वहीं पर व्यापारी संगठन इन छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर परेशान है। तो उसको लेकर क्या सरकार कदम उठा रही है और क्यों इनकी इन चीजों को अनदेखा किया जा रहा है?